गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तथा ट्रांसलेटर्स के बारे में। तो आज के लिए कंटेंट्स हैं प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर तथा कंपाइलर व इंटरप्रेटर के अंदर डिफरेंस। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम तथा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रोग्राम आखिर होता क्या है। तो प्रोग्राम किसी भी इंस्ट्रक्शंस का एक क्रम में वह सेट है जिसके थ्रू हम किसी पर्टिकुलर किसी विशेष प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि वे दो नंबर्स को ऐड करना है, तो दो नंबर्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें क्या क्या चाहिए। दो नंबर्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले जिन दो नंबर को ऐड करना उनकी वैल्यू चाहिए, उसके बाद में एक तीसरा वेरिएबल चाहिए जिसमें हम उन दो नंबर्स का एडिशन का रिजल्ट स्टोर करवाएंगे और उसके बाद में हम रिजल्ट को डिस्प्ले करा देंगे। तो इस सीरीज के अंदर जब हम इंस्ट्रक्शंस को लिखेंगे तो वह अपने आप में एक प्रोग्राम बन जाएगा। तो उसके बाद में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि लैंग्वेज क्या होता है। तो लैंग्वेज जो है वो आपस में एक संवाद का माध्यम है। जैसे लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। सो आम बोलचाल की भाषा में हम लोग आपस में हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर लोकल लैंग्वेज में संवाद करते हैं, उसी टाइप से कंप्यूटर से संवाद करने के लिए या कंप्यूटर को ये बताने के लिए कि उसको कौन सा काम करना है, कौन सा काम कैसे करना है, यह बताने के लिए जिस भी लैंग्वेज या भाषा का प्रयोग करते हैं उसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कंप्यूटर प्रोग्रामर्स किसी भी सीक्वेंस में किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रोग्राम लिखने के लिए तथा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए करते हैं। तो उसके बाद में अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के टाइप्स कौन से हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो बेसिकली टू टाइप्स की होती है। पहला है लो लेवल लैंग्वेज एंड दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। तो लो लेवल लैंग्वेज इज वेरी क्लोज टू मशीन, यानी लो लेवल लैंग्वेज के अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो मशीन के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, यानी मशीन उनको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकती है। लो लेवल लैंग्वेज के जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो मशीन स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि हर एक मशीन के लिए लो लेवल इंस्ट्रक्शंस अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें तो इंटेल कंप्यूटर प्रोसेसर के लिए इंस्ट्रक्शंस अलग होंगे, एएमडी के लिए इंस्ट्रक्शंस अलग होंगे। तो इस टाइप से आपके डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स के लिए जो इंस्ट्रक्शंस जो है वो अलग अलग होंगे। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं वो मशीन के बहुत ज़्यादा क्लोज होने के कारण उनका एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर प्रोग्राम्स को राइट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, उसमें से एरर फाइंड आउट करना तथा एरर को करेक्ट करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसमें लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कोई भी प्रोग्राम डेवलप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो एग्जाम्पल के लिए मशीन लेवल एंड असेंबली लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो लो लेवल लैंग्वेजेज हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बाद मशीन लैंग्वेज की। मशीन लैंग्वेज के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आपका बाइनरी कोड्स में लिखे जाते हैं। बाइनरी कोड्स यानी 0 और 1, बाइनरी नंबर्स हैं 0 और 1। तो जितने भी मशीन लेवल लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस हैं उन इंस्ट्रक्शंस को 0 और 1 की सीरीज में लिखा जाता है। तो मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर डायरेक्टली समझ पाता है। तो कंप्यूटर के डायरेक्टली समझ पाने के कारण इनका एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा
फास्ट होता है, क्योंकि जो 0 और 1 की सीरीज में हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखना है तो पूरा का पूरा प्रोग्राम 0 और 1 की सीरीज के अंदर लिखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि 0 और 1 की सीरीज को याद रख पाना आसानी से संभव नहीं है। मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ प्रोग्राम के अंदर एरर्स को फाइंड आउट करना तथा एरर्स को करेक्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस क्योंकि मशीन स्पेसिफिक होते हैं, इसलिए मशीन लैंग्वेज में बने हुए प्रोग्राम पोर्टेबल नहीं है, यानी एक मशीन के लिए बनाया हुआ प्रोग्राम हम दूसरी मशीन पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, और डायरेक्टली कंप्यूटर द्वारा समझने के कारण मशीन लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। इसके बाद में बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की। तो असेंबली लैंग्वेज अब क्या होता है, क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि मशीन लैंग्वेज के अंदर जितने भी कोड लिखे जाते हैं वो 0 और 1 का सीक्वेंस होता है। तो 0 और 1 की सीक्वेंस को याद रखना आसानी से संभव नहीं है। तो उसके बाद में असेंबली लैंग्वेज जो है वो आपका अस्तित्व में आया। असेंबली लैंग्वेज बेसिकली मशीन लैंग्वेज का मॉडिफाइड वर्जन है। इस मशीन असेंबली लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश जैसे लैंग्वेज, जैसे कि हमें 2 नंबर्स को ऐड करना है उसके लिए ऐड सम, हमें किसी भी डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना है उसके लिए मूव, इस टाइप के इंस्ट्रक्शंस को हम यूज़ करते हैं। मशीन लेवल असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन मशीन या फिर कंप्यूटर डायरेक्टली समझ नहीं पाता है, तो उसके लिए सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए इंस्ट्रक्शन को हमें एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है, यानी असेंबली लेवल लैंग्वेज से मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है, जिसके लिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। डेटा जो भी स्टोर होता है असेंबली लेवल लैंग्वेज के अंदर वो आपके कंप्यूटर के रजिस्टर्स में स्टोर होता है। असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस भी मशीन स्पेसिफिक होते हैं। तो जो भी आपका मशीन का आर्किटेक्चर है, जो भी कंप्यूटर का आर्किटेक्चर होता है, उसके अकॉर्डिंग उसके इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं। तो इसी टाइप जो आप मशीन लैंग्वेज की तरह असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन भी मशीन स्पेसिफिक होते हैं। और उसी वे में चूंकि इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो मशीन स्पेसिफिक होता है, तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर बना हुआ प्रोग्राम जो है वो पोर्टेबल नहीं है। उसको असेंबली लैंग्वेज पे बने हुए प्रोग्राम को एक जगह से लेके एक मशीन से लेके दूसरी मशीन पे नहीं ले जाया जा सकता। इसके बाद बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? सबसे पहली बात, हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट होती है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ कोई भी कोड किसी भी मशीन पे रन किया जा सकता है, किसी भी मशीन पे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इसके अंदर बने हुए प्रोग्राम पोर्टेबल होते हैं, यानी एक मशीन पे लिखा हुआ प्रोग्राम दूसरी मशीन पे भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। हाई लेवल लैंग्वेज इसको क्यों कहा जाता है, इसके लिए हम देखते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज की जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो जनरल बोलचाल की भाषा में, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन के लिए उसके बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, जैसे उसके वर्ड्स के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है प्रिंटफ हेलो, तो प्रिंटफ अपने आप में स्क्रीन पे किसी भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन है। तो हमें डायरेक्टली यहाँ से प्रिंटफ वर्ड से ही अंडरस्टैंड हो रहा है, समझ आ रहा है कि ये इंस्ट्रक्शन जो है कुछ न कुछ प्रिंट करने के लिए काम में लिया जा सकता है। तो इस लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए प्रोग्राम जो है उनको समझना, प्रोग्राम को राइट करना और
प्रोग्राम को पढ़ना बहुत इजी होता है। क्यों? अगेन हम ये जानते हैं कि इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो हाई लेवल जो आपके इंग्लिश लाइक लैंग्वेज के वर्ड्स के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। उसके बाद इस लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स के अंदर एरर फाइंड आउट करना तथा एरर्स को करेक्ट करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। इस लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बहुत धीमा होता है या स्लोवर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए प्रोग्राम डायरेक्टली मशीन द्वारा अंडरस्टैंड नहीं किए जा सकते। तो इस कारण से इस लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करना पड़ेगा, जिससे कि वह मशीन उस भाषा में ट्रांसलेट करना पड़ेगा जो मशीन डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर ले। तो इसलिए इस लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम जो है वो स्लोवर एग्जीक्यूट होते हैं। इजीली प्रोग्राम राइट करने के कारण इस लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम डेवलपमेंट टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है। इस लैंग्वेज के लिए कुछ ट्रांसलेटर जैसे कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर आदि की ज़रूरत होती है। सी प्लस प्लस, जावा आदि हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद बात करते हैं कि ट्रांसलेटर क्या होता है। एक ट्रांसलेटर भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि किसी हाई लेवल लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है या ट्रांसलेट करता है। क्योंकि हमने अभी ये देखा कि हाई लेवल लैंग्वेजेस के इंस्ट्रक्शंस या फिर उसमें बना हुआ प्रोग्राम डायरेक्टली मशीन या कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, तो उसको मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज या कोड में ट्रांसलेट करने के लिए हमें ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत होती है। यहाँ पे 3 टाइप के ट्रांसलेटर्स जो हम जनरली यूज़ करते हैं: असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अब 1 बाय 1 हम असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि असेंबलर क्या होता है। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है सोर्स कोड। तो सोर्स कोड जो भी हम जिस भी लैंग्वेज में हम कोड लिखते हैं, प्रोग्रामर कोड लिखता है, वो सोर्स कोड होता है। तो असेंबलर जो है वो सोर्स कोड या फिर असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्योंकि असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम कंप्यूटर डायरेक्टली समझ नहीं पाता, तो उसके लिए असेंबलर जो ट्रांसलेटर का वर्क करता है और असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड या मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे वो प्रोग्राम या कोड डायरेक्टली मशीन अंडरस्टैंड कर देता है और उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं कंपाइलर। हम हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में जान चुके हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो कोड लिखा होता है, उस कोड को, उस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर का यूज करते हैं। यानी कंपाइलर सोर्स कोड में लिखे हुए प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करता है, बशर्ते उसमें कोई भी एरर नहीं हो। अगर उसमें किसी भी टाइप की एरर होती है तो कंपाइलर कंपाइलेशन प्रोसेस को रोक देता है और एरर्स को डिस्प्ले कर देता है। यानी पूरा का पूरा प्रोग्राम एरर फ्री या फिर एरर गलती रहित होने पर ही कंपाइल किया जाएगा। तब उसके बाद में ही सोर्स कोड या फिर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को वह ऑब्जेक्ट कोड या फिर मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट करेगा। एक बार अगर ये प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड में कंपाइल हो जाए या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद में उसका एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होता है। उसके बाद में बात करते हैं इंटरप्रेटर की। अब इंटरप्रेटर क्या होता है? अभी हमने देखा कंपाइलर जो है वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है, जबकि इंटरप्रेटर जो है काम तो वही करता है, लेकिन इंटरप्रेटर सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन रीड करता है, उसमें से एरर को चेक करता है, उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है और उसको
तुरंत एग्जीक्यूट कर देता है बशर्ते उसमें कोई भी एरर नहीं हो। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को रीड करेगा और उसमें एरर नहीं होने पे उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करके इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर देगा और उसके बाद में वो नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा। तो इंटरप्रेटर में जो किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो स्लो होता है, इसका रीजन क्या है? रीजन यही है क्योंकि इंटरप्रेटर किसी भी प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रीड करता है, यानी एक बार लाइन को रीड किया, फिर उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया, उसके बाद में एग्जीक्यूट किया, उसके बाद में दूसरी लाइन को रीड किया, फिर उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया और उसको एग्जीक्यूट किया। तो ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि आपका प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो जाए। तो इसलिए कंपाइलर के कंपैरिजन में यहाँ पे एग्जीक्यूशन जो है वो स्लो होता है। उसके बाद में अब हमने कंपाइलर और इंटरप्रेटर को देखा, उसके बारे में स्टडी की। अब ये देखते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर के अंदर डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे ये जो डिफरेंस है कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदुओं की फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसमें से हमने कंपैरिजन के लिए इनपुट, आउटपुट, वर्किंग मैकेनिज्म, स्पीड, मेमोरी, एरर्स, एरर डिटेक्शन, प्रिटेनिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जाम्पल, इस आधार पे हमने उसको अंतर को समझने की कोशिश की है। सबसे पहले अगर इनपुट की बात करें तो कंपाइलर जो है पूरे के पूरे प्रोग्राम को एज ए इनपुट एक साथ स्कैन करता है, रीड करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को रीड करता है, स्कैन करता है। आउटपुट की बात करें, कंपाइलर जो है एक इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड, एक अलग से फाइल जनरेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर कोई भी अलग से एक फाइल जनरेट नहीं करता, इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं करता, या डायरेक्टली उसको सोर्स कोड के एक लाइन को कन्वर्ट करके इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर देता है। वर्किंग मैकेनिज्म की बात करें तो कंपाइलेशन जो है वो एग्जीक्यूशन से पहले होता है, और जबकि इंटरप्रेटर जो है उसके अंदर कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन दोनों एक साथ या फिर साइमल्टेनियसली होते हैं। स्पीड की बात करें तो जैसा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कंपाइलर के अंदर जो भी एग्जीक्यूशन होता है वो इंटरप्रेटर के कंपैरिजन में फास्ट होता है, या फिर इंटरप्रेटर के अंदर जो भी एग्जीक्यूशन होता है वो कंपाइलर के कंपैरिजन में स्लो होता है। मेमोरी की बात करें तो चूंकि कंपाइलर जो है वो एक इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है तो उसको ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होती है इन कंपैरिजन टू इंटरप्रेटर। अब एरर्स की बात आती है तो एरर्स के कंपाइलर पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ स्कैन करता है तथा जितनी भी एरर्स होती हैं उनको एक साथ डिस्प्ले करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को स्कैन करता है और उन एरर्स को जैसे ही उसने लाइन को स्कैन किया उसमें अगर कोई एरर है तो उसको डिस्प्ले कर देता है। कंपाइलर के केस में चूंकि कंपाइलर एक साथ सारी एरर्स को डिस्प्ले करता है तो यह डिफ़िकल्ट होता है, जबकि एरर डिटेक्शन इंटरप्रेटर के अंदर बहुत इजी होता है। C++, C#, स्काला, ये जो कुछ लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल हैं जो कंपाइल्ड लैंग्वेजेज हैं, तथा कुछ लैंग्वेजेज जो रन टाइम में अपना काम करती हैं वो इंटरप्रेटर को यूज़ करते हैं, जैसे कि PHP, पर्ल, पाइथन, रूबी आदि। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के टाइप्स क्या होते हैं,
उसके बाद में लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रांसलेटर जैसे कि असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। धन्यवाद।